नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वास्तव में आयुर्वेद क्या है। इसी विषय पर इसी सेम टाइटल के साथ एक वीडियो मैं पहले भी पोस्ट कर चुका हूं। उस वीडियो में मैंने आयुर्वेद के बारे में जनरल चीज़ें बताई हैं और जो आयुर्वेद में दो उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना ताकि वो बीमार ही ना पड़े। और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी अगर वो किन्हीं कारणों से बीमार पड़ जाता है तो उसके जो है रोग की चिकित्सा करना। तो जो पहला उद्देश्य है उसके बारे में जो है हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो पहले वीडियो में दे चुके हैं, लेकिन जो दूसरा उद्देश्य है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों लाइफ स्टाइल आयुर्वेद में आप सब लोगों का। लाइफ स्टाइल आयुर्वेद फॉर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, और मैं हूं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, लाइफ स्टाइल एंड मेटाबॉलिज्म एक्सपर्ट और आपका हेल्थ एंड हैप्पीनेस कोच। यानी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आयुर्वेद के नियमों का पालन करके आयुर्वेद में जो रसायन औषधियाँ बताई गई हैं उनका प्रयोग करके एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं, एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो इसी तरीके के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय, आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी अगर कोई रोगी हो जाता है तो उसकी चिकित्सा किस तरीके से आयुर्वेद में बताई गई है। तो इन जनरल किसी भी रोगी की चिकित्सा के लिए 4 प्रिंसिपल बताए गए हैं। संशोधनम, संशमनम, आहार, आचार, सम्यक प्रयोक्ता, निग्रह हेतवा, यानी संशोधन, संशमन, आहार और आचार, ये 4 प्रिंसिपल बताए हैं। इनका सम्यक प्रयोग यानी अगर हम प्रॉपरली यूज करते हैं तो बीमारी को ये दूर करते हैं। अब संशोधन क्या होता है? संशोधन होता है बायोप्यूरिफिकेशन, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर जो दोष हैं, जिन दोषों ने रोग उत्पन्न किया है, तो हम कुछ औषधियाँ देकर उन दोषों को शरीर से बाहर निकाल के शरीर की शुद्धि कर लेते हैं। आजकल आपने पंचकर्म का नाम सुना होगा। तो पंचकर्म जो होती है वो संशोधन की टेक्नोलॉजी होती है, यानी संशोधन करने का जो प्रोसेस होता है उसको पंचकर्म कहते हैं। उसमें 5 चीज़ें होती हैं, 5, इसीलिए उसको पंचकर्म कहा जाता है। अब दूसरा होता है संशमनम। अब ये जो संशोधन यानी पंचकर्म होता है, ये इसके लिए पेशेंट को इंडोर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, यानी भर्ती होने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब जो बात करेंगे हम वो आउटडोर मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो उसमें पहला है संशमन, यानी जो रोग हुआ है तो रोग को दवा देकर शरीर के अंदर ही जो है दवा से उसको मार देना, उसको ख़त्म कर देना। ठीक है, और आहार, तीसरा है आहार यानी डाइटरी मैनेजमेंट, और चौथा है आचार यानी लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। अब डाइटरी मैनेजमेंट और लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट ये संशमन में ही आते हैं, लेकिन फिर भी इनको अलग कहा है। इसलिए कहा है कि इनका भी उतना ही महत्व है। ऐसा नहीं है कि जो दवा दिया जाए हमें केवल उसी के बारे में सोचना चाहिए। आयुर्वेद में जितना महत्व जो है दवा को दिया गया है, उतना ही आहार और आचार यानी डाइट मैनेजमेंट और लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट को दिया गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात आती है, अब ये तो शरीर की बात हो गई। अब इसी तरह कुछ मन के विशेष रोग होते हैं, जैसे कि अब लोभ है, मोह है, क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार है, ये सब कुछ विशेष मन के रोग बताए गए हैं। तो इनमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई औषधि बताई गई है, इसमें कुछ प्रोसेस बताए गए हैं, इसमें मन को कंट्रोल करना बताया गया है। और ब्रीफ में मन को जीतने वाली चिकित्सा को सत्वावजय चिकित्सा कहा गया है आयुर्वेद में, और उसके बारे में बताया गया है अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह, यानी जो अहित कर्म हैं, बुरे अर्थ हैं, उनसे मन को निग्रह कर लेना चाहिए, उनसे हटा लेना चाहिए और अच्छे कर्मों में हमको लगाना चाहिए। ये ब्रीफ में बताया गया है, और बाकी इसके लिए अलग अलग प्रोसेस बताए गए हैं। लेकिन कहीं भी केवल मन के इस टाइप के रोगों के लिए कोई औषधि का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। लेकिन अगर एलोपैथ में आप कहीं डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ऐसा नहीं है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो एनालिसिस तो करते हैं, साइकोथेरेपी भी करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उनके यहाँ मन की इस टाइप की बीमारी के लिए भी जो है दवाएं दी जाती हैं, जिससे ज़्यादातर जो है रोगियों को नींद ही आती है और कुछ विशेष नहीं होता है। ठीक है, तो अब तीसरी बात करते हैं, जो कि मान लीजिए ये तो मन की चिकित्सा की बात होगी। अब जो चिकित्सा का वो होता है, तो आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि फोकस्ड चिकित्सा होती है, किसी एक बिंदु पर पर्टिकुलर चिकित्सा होती है। आयुर्वेद में जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम चिकित्सा होती है, जिसको धातु साम्य चिकित्सा बोलते हैं।
धातु साम का मतलब होता है द करेक्शन ऑफ द मेटाबॉलिज्म, यानी हमें पूरी मेटाबॉलिज्म को ठीक करना होता है और मेटाबॉलिक एनर्जी के बैलेंस को ठीक करना होता है, तब जो है कोई रोग जो है विशेष रूप से ठीक होता है। अब इस मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए जो रोगी की अप्रोच बताई गई है कि जो पेशेंट को हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्रोच करेंगे। उसके लिए बताया गया है पुरुषम पुरुषम वीक्ष सा गेयो विसगोत्तमा, यानी जो वैद्य होते हैं या जो डॉक्टर होते हैं, अगर प्रत्येक व्यक्ति की अच्छे से परीक्षा करके अच्छे से एग्जामिनेशन करके ट्रीटमेंट करते हैं तो वही डॉक्टर या वैद्य अच्छे होते हैं। कहने का मतलब अगर मेरे पास कोई डायबिटीज़ का रोगी आता है, शुगर का रोगी, तो ऐसा नहीं है कि केवल हम उसकी शुगर और डायबिटीज़ को ही फोकस करेंगे। अगर उसमें कुछ और भी फैक्टर मिल रहे हैं जो इससे हटके हैं तो हम उनको भी ट्रीट करेंगे, उनको भी लेकर ट्रीटमेंट करेंगे और एज ए होल जो है मेटाबॉलिज्म का करेक्शन करेंगे ताकि वो पूर्ण रूप से अच्छा हो जाए मरीज। ठीक है, तो इस प्रकार की जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेद में जो है बताया गया है। तो अब ये बात हो गई, जो है ट्रीटमेंट की बात हो गई। अब असेसमेंट कैसे करते हैं, तो आप एलोपैथ में देखेंगे कि ज़्यादातर जो डायग्नोसिस होती है और जो असेसमेंट होता है, यानी किस तरीके से हम पता लगाते हैं कि मरीज़ ठीक है, तो उसका आधार जांच ही होता है, रिपोर्ट ही होता है। ज़्यादातर डॉक्टर रिपोर्ट के आधार पर ही काम करते हैं और पेशेंट भी आगे, जैसे जो कई डॉक्टरों को दिखा के आते हैं तो हमारे पास आते हैं तो कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब ज़्यादातर एलोपैथ में जाइए तो वहाँ पर जो है हर डॉक्टर जांच ही ज़्यादा लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि, मेरा कहने का मतलब ऐसा भी नहीं है कि जांच नहीं कराना चाहिए, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होना चाहिए। आप कोई भी जांच होती है, कोई भी रिपोर्ट होती है, तो उसके नीचे देखिए लिखा रहता है हमेशा प्लीज़ कोरिलेट क्लिनिकली, यानी जो भी रिपोर्ट है, चाहे वो ब्लड टेस्ट है, चाहे यूएसजी है यानी अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है, या सीटी स्कैन, एमआरआई, कुछ भी रिपोर्ट है, तो वो जो है उसका जो भी रिपोर्ट आया है उसको मरीज़ के लक्षणों से ज़रूर मिला लेना चाहिए। अगर वो दोनों मैच करते हैं तो इसका मतलब मामला सही है, और अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी जो रिपोर्ट है वो गलत हो सकती है, लेकिन मरीज़ जो लक्षण बता रहा है, जो उसको कष्ट है, वो गलत नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब जहाँ ज़रूरत है वहाँ रिपोर्ट कराना चाहिए, और असेसमेंट के लिए भी जहाँ जो ज़रूरत है उसी जांच के आधार पर असेसमेंट करना चाहिए। अब आयुर्वेद में जो असेसमेंट का मुख्य चीज़ बताई गई है वो बताई गई है कार्य फलम सुखावाप्ति। कार्य का फल यानी जो ट्रीटमेंट का रिजल्ट होना चाहिए, चिकित्सा का फल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सुखावाप्ति, यानी सुख की प्राप्ति, यानी आपको जो है हैप्पी होना चाहिए, यानी जो हैप्पीनेस है, द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द ट्रीटमेंट मस्ट बी हैप्पीनेस। इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं आपको बताऊँगा कि आयुर्वेद को अपनाकर किस तरीके से आप एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं, हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। आयुर्वेद में हमेशा हेल्थ के साथ हैप्पीनेस की बात की गई है, और जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है ट्रीटमेंट का वो भी हैप्पीनेस होता है। अब कैसे पता लगेगा कि आप हैप्पी हैं, तो बताया गया है मनोबुद्धि इंद्रिय शरीर तुष्टि, यानी जो आपका मन है वो प्रसन्न रहना चाहिए, आपका बुद्धि और विवेक प्रॉपरली काम करना चाहिए, और इंद्रियां अच्छी होना चाहिए, यानी आपके हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान, जितने भी सेंस ऑर्गन हैं जो सब सही से काम करना चाहिए, और शरीर भी अच्छे से चलना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत ने स्वस्थ की जो डेफिनेशन बताई है, ये हेल्दी व्यक्ति की डेफिनेशन क्या होना चाहिए वो उन्होंने बताया कि समदोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते, यानी जो हमारे बीमारी पैदा करने वाले दोष होते हैं वो सम हो जाएं, बैलेंस हो जाएं, ताकि वो फर्दर बीमारी ना पैदा करें। और सम धातु, सम अग्नि और सम धातु, सम धातु मतलब जितने भी हमारे मेटाबॉलिक टिश्यू हैं वो फिट हो जाएं, सम अग्नि यानी हमारी डाइजेशन पावर ठीक हो जाए, भूख समय से लगे, खाना पचे और पैखाना समय से हो, और जो मेटाबॉलिक एनर्जी का बैलेंस है वो ठीक हो जाए। और मल क्रिया मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में बन रहे हैं वो समय से बाहर निकल जाएं, समय से यूरिन पास हो, पैखाना साफ हो जाए, पसीना समय से निकले, और प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते, जो इंद्रियां हैं वो भी प्रसन्न रहें। इंद्रियां प्रसन्न होने का मतलब है वो सारे सेंस ऑर्गन सही से काम करें और मन प्रसन्न रहे, तब व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाएगा। तो ये है आयुर्वेद का असेसमेंट जो है। तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल जांच के आधार पर ही असेसमेंट होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए, फिर जो आपकी मेटाबॉलिक वैल्यूज़ होती हैं, जैसे शुगर का लेवल है या कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, इसी तरीके के जो भी लेवल्स होते हैं उनको देखने के लिए आप जो है
जो विशेष है मरीज में उसको आप जो है रिपोर्ट करा सकते हैं। तो कहना का मतलब है सब चीज़ों का एक बैलेंस लेके चलना चाहिए। तो ये बेसिक जो है वो आयुर्वेद में प्रिंसिपल बताए गए हैं। तो इस जो वास्तव में आयुर्वेद क्या है, इस टाइटल के साथ जो मैंने वीडियो बनाया था, तो इन 2 वीडियो में इनको मैंने समराइज कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं चीज़ों को डिटेल में आपको धीरे धीरे जानकारी दूंगा कि आप जो है स्वस्थ रहने के लिए किस तरीके से आप रहन सहन रखें, और अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो जिस रोग का जो रोगी होता है उसमें किस तरीके की चिकित्सा है, वो जो है चिकित्सा जो होती है वो पर्टिकुलर व्यक्ति के हिसाब से होती है, और उसके लिए आपको किसी न किसी एक अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। और जो जनरल जानकारी है मैं इन सब वीडियो के माध्यम से मैं आपको देता रहूँगा। तो इन्हीं सब जानकारियों के लिए जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीना है तो आप आयुर्वेद को अपनाइए, आयुर्वेद अपनाएं और एक स्वस्थ और सुखी जीवन जिएं। धन्यवाद।